तो hypothesis testing, we do hypothesis testing. Hypothesis is basically what? It's a claim ना about a population parameter. मैं ये claim करूँ कि जो कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं वो ऑन दी एवरेज जो है वो 4 आवर्स स्टडी करते हैं, तो ये तो मेरा क्लेम हुआ ना। अब इसको टेस्ट किया जाएगा ना, तो उसके लिए मुझे फिर स्टूडेंट से जो है ना पूछना होगा कि आप जो है ना कितने आवर स्टडी करते हैं। कुछ कहेंगे कि मैं 3 आवर, कुछ 4 आवर, कुछ 5 आवर, कुछ 2 आवर्स, कुछ कहेंगे मैं 1 आवर। तो मुझे ये सब डेटा लेके फिर हम जो है ना उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस वी रिजेक्ट द हाइपोथेसिस और एक्सेप्ट द हाइपोथेसिस। तो कितनी तरह के हाइपोथेसिस होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस? Yes, anyone can reply. Two types, sir. Two types हैं। कौन कौन से? Null and alternative. Yes, null hypothesis and alternative hypothesis. ठीक है। So then we perform the test of hypothesis, और आपने statistics में पढ़ा है कि उसके प्रोसीजर होते हैं ना, उसके स्टेप्स होते हैं। तो we state null hypothesis and we also state the alternative hypothesis. तो जो रिमेनिंग पॉसिबिलिटीज़ हैं वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में होती है ना, ठीक है। और देन वी चूज़ द रेलेवेंट टेस्ट स्टैटिस्टिक्स को हम सिलेक्ट करते हैं। उसमें जेड स्टैटिस्टिक्स भी है, टी स्टैटिस्टिक्स भी है, एफ स्टैटिस्टिक्स भी है, और काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स भी है। इसके बाद फिर हम डिज़ायर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सिलेक्ट करते हैं कि 1% हो, 5% हो, 10% हो, और फिर जो है हम टेस्ट स्टैटिस्टिक्स को कैलकुलेट करते हैं, और फिर क्रिटिकल वैल्यूज़ हमें मिलती हैं। और फिर अगर आपकी जो कैलकुलेटेड टेस्ट वैल्यू इज़ ग्रेटर देन क्रिटिकल वैल्यू, देन वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। ये आपने स्टैटिस्टिक्स में किया है, लेकिन अब जो है क्योंकि वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आ गए हैं, तो वो आपको जो है वो सारा टेस्ट करके दे देगा, प्रोबेबिलिटी वैल्यूज़ भी दे देगा, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी वैल्यूज़ अगर उसकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू 0.05 या उससे कम है उस टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की, देन वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, अदरवाइज वी हैव टू एक्सेप्ट। अगर 5% लेवल पे हम कर रहे हैं, अगर 10% है तो 0.1 से अगर कम है तो फिर हम उसको रिजेक्ट कर देंगे नल हाइपोथेसिस। लेकिन हाइपोथेसिस टेस्टिंग में एरर भी तो होता है ना। किस किस्म के एरर होते हैं? यस टाइप 1, टाइप 2 टाइप। यस, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर, ठीक है। तो टाइप 1 एरर कब होता है? व्हेन वी हैव कमिटेड टाइप 1 एरर। यस, टाइप 1 एरर को कोई एक्सप्लेन करेगा? सर ट्रू हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है। Yes, if the null hypothesis is true and we reject it, then this means this is type 1 error. और अगर वो false हो और हम इसको रिजेक्ट ना करें, हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लें, हाँ, तो अगर false hypothesis को एक्सेप्ट कर लें तो वो टाइप 2 एरर होता है। तो जो कोर्ट में जो है ना, अगर जो है किसी पे इल्ज़ाम लग गया है कि ये इसने गिल्टी है ये, तो फिर जज जो है वो किस किस्म के एरर को मिनिमाइज करता है? सर टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर को, टाइप 1 को कि अगर एक्चुअली वो गिल्टी नहीं है, ठीक है, तो फिर जो है अगर आपने इस बात को रिजेक्ट नहीं किया और आपने ये मान लिया कि वो गिल्टी है, तो इसका मतलब ये है कि एक मासूम को सज़ा हो जाएगी। तो जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती हैं उसमें यही कोशिश होती है कि किसी भी मासूम को जो है ना, जो गिल्टी नहीं है, उसको सज़ा ना हो। आपने देखा होगा कि उस वक्त क्या होता है कि वो बहुत सारे उसके शवाहिद लिखे जाते हैं ना, ताकि जो टाइप 1 एरर की जो पॉसिबिलिटी है उसको मिनिमाइज़ किया जाए।
तो आप भी जो है वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग कीजिएगा, अपने डेटा की लिहाज से देखें आप किस किस्म की हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो वी हैव टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर। Type 2 error occurs when a false null hypothesis is accepted. So type 1 error occurs when we reject a true null hypothesis. इसके अलावा हमारे पास जो है वो जो टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस है, कैन बी डिवाइडेड इनटू पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। आप लोग जो इस वक्त कर रहे हैं दीज आर दी पैरामेट्रिक टेस्ट, जो कि इंटरवल और रेशो स्केल मेजरमेंट, क्योंकि आपका जो डेटा है वो रेशो स्केल मेजरमेंट का है ना, आप जो है वो दूसरे किस्म का डेटा नहीं ले रहे। तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जो है वो नॉमिनल और ऑर्डिनल डेटा होता है। वो जो एक्सपीरियंस रिसर्चर होते हैं वो उसको करेंगे। अभी क्योंकि आपका इनिशियल स्टेज है तो आपका डेटा जो है वो ज़्यादातर जो है वो रेशो स्केल ऑफ मेजरमेंट पर है, ठीक है। आपको नंबर्स हैं एंड देन यू प्ले विद द नंबर्स। और जो पैरामेट्रिक टेस्ट क्योंकि आप परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो पैरामेट्रिक टेस्ट में जो अजम्पशन है कि इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन में कोई डिपेंडेंसी नहीं है एंड द सैम्पल्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और डेटा इन डिफरेंट ग्रुप्स हैव सेम वेरिएशन ना, तो वेरिएंस उसका सेम होगा। और हाइपोथेसिस टेस्टिंग में वी यूज़ जेड टेस्ट, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट। अगर आपका सैम्पल साइज छोटा है, लेस देन 30 है ना, इफ़ योर सैम्पल साइज इज लेस देन 30 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, देन वी यूज टी टेस्ट। और लार्ज सैम्पल साइज है, ठीक है, तो देन वी यूज जेड टेस्ट ना। लेस देन Sir, आर sir, less than 30 हो पे गए। Z test ना। जी सर 845 हो गए। ग्रेटर देन अगर होगा ना 30 से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन है तो आप जेड टेस्ट यूज़ करेंगे, और लेस देन आर इक्वल टू भी अगर 30 हो गए तो फिर देन यू विल यूज़ टी टेस्ट। और काई स्क्वायर जो टेस्ट है, ये जो टेस्ट हैं वो टेस्ट फॉर एवरेज है ना, हाइपोथेसिस टेस्ट फॉर एवरेज। एवरेज के अगर आप हाइपोथेसिस टेस्ट करेंगे तो आप जेड टेस्ट और टी टेस्ट यूज़ करेंगे। लेकिन आप अगर पॉपुलेशन वेरिएंस का टेस्ट करेंगे तो फिर वो काई स्क्वायर टेस्ट होगा ना, तो देन यू विल यूज़ काई स्क्वायर टेस्ट। और उसके काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो 30 F से test कम हम वैल्यू use पर करते टी टेस्ट होगा सर। जी 30 से कम अगर वैल्यूज हैं 10 या 11 तो उसके टी टेस्ट टी होगा टेस्ट, फिर टी टेस्ट होगा। अब आप देखें फिर एफ टेस्ट भी हम अप्लाई करते हैं व्हेन वी कंपेयर द वेरिएंस ऑफ टू क्लास तो कर दें। सैंपल, तो हम एफ टेस्ट भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये जो एफ टेस्ट जो है हम यूज़ करेंगे, आपने देखा होगा जब आप रेग्रेशन रन करेंगे वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि ये एफ टेस्ट होगा, जो हम बाईवेरिएट एनालिसिस डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो हम वहाँ पे भी इसका यूज़ बताएंगे कि ये एफ टेस्ट का यूज़ होगा, ठीक है। और हम ये टी टेस्ट को भी डिस्कस करेंगे। अब आप जो है जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है वो काई स्क्वायर टेस्ट है ना, तो जो क्रॉस टेबुलेशन बनता है उसमें वो यूज़ होता है। आप उसको इतना ज़्यादा यूज़ करेंगे क्योंकि आप बिगनर्स हैं ना, तो आप काई स्क्वायर टेस्ट को फिलहाल यूज़ नहीं करेंगे, ठीक। मिसिंग डेटा हो तो क्या करेंगे, अगर आपका जो है आपकी सीरीज़ में कोई मिसिंग वैल्यूज़ हों तो उस वक्त जो है वो आप क्या करेंगे, तो उसमें ये होता है कि अगर एक वैल्यू मिस है तो हम जो है वो उसका एवरेज ले लेते हैं। लेकिन आपके पास 2009 की वैल्यू है, 2010 की वैल्यू नहीं है, फिर 2011 की वैल्यू है, तो अब 2010 की जो वैल्यू है वो मिसिंग है ना, तो उसको सीरीज़ को कंप्लीट करने के लिए वी यूज़ मीन। आप जो है ना उसका एवरेज, तो तरीके तो बहुत हैं और मिसिंग वैल्यू हम जो है वो मूविंग एवरेज कर लें, या हम उस
उसका जो पास्ट 5 ईयर का जो है ग्रोथ रेट लेके फिर उसको अगली वैल्यू जनरेट कर दें, या दोनों तो का नाइव एवरेज। मेथड कर लें। हाँ, कोई भी आप मेथड जो है यूज़ करते हैं। अब इंटरपोलेशन भी है और एक्स्ट्रापोलेशन भी है ना, ये मेथड भी हैं। इस मेथड्स को भी आप मुझे अपने असाइनमेंट में एक्सप्लेन करेंगे। जो आपका जो असाइनमेंट है, अब आप जो है